जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। शास्त्र अध्ययन का जो वास्तविक रहस्य है, जो रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं, उसका वास्तविक रहस्य किसी संत की संगति में बैठने से ही खुलता है, किसी संत को सुनने से खुलता है। कोई संत अगर आशीर्वाद दे दें, कृपा कर दें, तब उसके वास्तविक रहस्य से हम परिचित होते हैं। और भक्ति का रंग ईश्वर कृपा के साथ साथ किसी संत के आशीर्वाद से ही भक्ति का रंग चढ़ता है। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। जो लोग भी बहुत कठिन साधना करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, अपने को तपाते हैं, बहुत कठिन श्रम करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैसेज है इस प्रसंग में। दरअसल एक भक्त हुआ करते थे कानपुर में। वो आध्यात्मिकता की खोज में इधर उधर भटका करते थे। बहुत उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, गीता, रामायण, चारों वेद सब पढ़ डाला। यहाँ वहाँ खूब भटकते थे कि आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित हो सकें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण भी किया, चारों तरफ घूमे। जहाँ जाते थे संतों से यही कहते थे कि मुझे ईश्वर का दर्शन करा दीजिए। क्या आप लोगों ने ईश्वर का दर्शन किया है? और हमारे शास्त्रों में जो बात आती है कि ईश्वर का आवाहन किया जाता था और जो देवता हैं वो आ जाते थे यहाँ पे धरती पे। तो आप लोगों का ऐसा कुछ अनुभव है तो हमें भी अनुभव कराइए। बहुत से लोग अभी भी पूछते हैं कि हनुमान जी दर्शन कैसे देंगे, क्या आपने दर्शन किया है क्या? बहुत लोग तो यह भी कह बैठते हैं कि जो बातें हनुमान जी के बारे में कही जा रही हैं, क्या वो आपसे बता कर गए हैं क्या? ऐसे ही पूछने वाले लोग मिल जाते हैं, कई बार मैसेज भी लोग करते हैं। तो भटका करते थे, जहाँ तहाँ पूरा शस्त्रार्थ किया करते थे। हमेशा जहाँ कोई मिल जाए तो ईश्वर के होने ना होने, मिलने ना मिलने को लेकर दिन भर चर्चा किया करते थे। तो उन्हें पता चला कि एक बहुत सिद्ध संत हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज, अलौकिक संत हैं। और बाबा जी के बारे में उन्हें जानकारी मिल गई थी कि ये वो बाबा हैं जिन्होंने ट्रेन रुकवा दी थी। जब तक उन्होंने नहीं चाहा था तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ी थी। ये तो किस्सा पूरे भारत में फैल चुका था, सब लोग जान चुके थे इस बात को कि एक अलौकिक संत हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो वो भी जान गए थे। तो उन्होंने बाबा के बारे में पता किया, पता चला कि वो मिल जाएंगे, वहाँ कैंची धाम में मिलेंगे। तो कैंची धाम वो पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने बाबा को दंडवत किया, प्रणाम किया और पहुँचते ही पूछा कि क्या ईश्वर को आपने देखा है, क्या हनुमान जी का आपने दर्शन किया है? बाबा कुछ नहीं बोले। प्रसाद था, प्रसाद उठा कर दिया, जैसे अन्य भक्तों को देते हैं वैसे दे दिया। इन्होंने जब दोबारा प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि हम बताएंगे तुम्हें। इस प्रकार से प्रतिदिन यही घटनाक्रम रहता था। आरती होती थी, ईश्वर का पूजन होता था, बाबा अपने भक्तों को प्रसाद देते थे, ये भी ले लिया करते थे। 4 दिन बीत गए, बाबा ने तो कुछ बताया ही नहीं कि कैसे दर्शन करते हैं। 5वें दिन इन्होंने कहा कि महाराज हम तो बहुत साधना करते हैं, कठिन साधना करते हैं, रोज़ सुबह 4 साढ़े 4 बजे जगकर नहा लेते हैं। जो भी दिनचर्या होनी चाहिए, जो शास्त्र सम्मत उपाय बताए गए हैं, त्रिसंध्या, पूजन, आरती, ईश्वर का अर्चन, ये सब हम करते हैं और बहुत कठिन साधना करते हैं। कई मंत्रों का, कई लाख मंत्रों का हमने जप भी किया है। उन्होंने बहुत सा एक लंबी उन्होंने सूची बता दी बाबा के सामने कि बाबा हमने ये सब कर लिया है, लेकिन यहाँ तो हम ऐसा कुछ देखते नहीं। आप तो किसी को कुछ बताते ही नहीं हैं कि ये पाठ कर लो, वो पाठ कर लो, इतने लाख जप कर लो, ऐसा तो कुछ आपने बताते ही नहीं है। और यहाँ तो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि हम तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे जग करके नहा रहे हैं और वर्षों से हमारा क्रम है। बाबा फिर कुछ नहीं बोले और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर दिया है। यहाँ तक कि हम चाय तक का भी सेवन नहीं करते, चाय भी नहीं पीते, जबकि पहले बहुत पिया करते थे। उन्होंने कहा कि हमने ये भी त्याग दिया है। जबकि कैंची धाम में बाबा के आश्रम में सुबह चाय बनती थी और बाबा के सामने सभी बैठ कर के चाय पीते थे। तो उस दिन भी बाबा मुस्कुराए जब उन्होंने कहा कि हमने तो चाय का भी त्याग कर दिया, हम तो चाय भी नहीं पीते बाबा। तो 6ठे दिन अगली सुबह जब सब लोग वहाँ पे बैठे थे, हनुमान जी की जब आरती हो गई और सब भक्त घेर करके बाबा को जब बैठ गए, तो ये सज्जन भी बैठे और सबको चाय दी जा रही थी। तो इस बार बाबा ने उनसे कहा कि तुम भी चाय पी लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो चाय का भी त्याग कर दिया है, हम तो चाय नहीं पिएंगे। तो उन्होंने कहा पी लो, इससे तुम्हें स्फूर्ति आएगी, ठंड पड़ रही है, चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा।
और बाबा ने स्वयं चाय लेकर के एक प्याले उनकी तरफ बढ़ा दिया, कहा कि लो चाय पियो। और उसके बाद आश्चर्यचकित घटना घटी। जैसे ही उन्होंने चाय पी, ऐसा लगा जैसे भीतर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हों। जो भी जिज्ञासाएं थीं, सबका शमन हो गया है। अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे बाबा के रूप में साक्षात ईश्वर ही बैठे हुए हैं। सभी प्रश्न गिर गए, सभी प्रश्न समाप्त हो गए। वो कोई शेष नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ना मन में ईश्वर की जानने की इच्छा, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ मिलेंगे, ईश्वर कैसे मिलते हैं, सब समाप्त हो गया। और सिर्फ एक प्रेम का जागरण हुआ हनुमान जी के प्रति और बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रति। और बात ये आती है कि उसके बाद फिर वो आश्रम में रुके और धीरे धीरे वो तमाम तरह की जो साधनाएं करते थे, वो साधनाएं धीरे धीरे कम होने लगी, छूटने लगी। जो बहुत ही कठिन तपश्चर्या में जीवन जी रहे थे, उन्होंने सहज भाव से जीना शुरू कर दिया और वो समझ गए कि ईश्वर की प्राप्ति कठिन तपश्चर्या से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। जन्म जन्मांतर तक बहुत से जो ऋषि मुनि हैं, ईश्वर को प्राप्ति के लिए जतन करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और वो ईश्वर सहज ही प्राप्त नहीं होते, समझ में ही नहीं आते, ध्यान में ही नहीं आते, मुनियों के ध्यान में नहीं आते। ऐसे ईश्वर प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और व्यक्ति की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, दर्शन भी दे देते हैं। तो बाबा ने एक संदेश दिया अपने भक्तों को इस माध्यम से कि बहुत कठिन साधना की, बहुत कठिन तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं है। गिनती में ना पड़े कि हमने इतने पाठ कर लिए, इतने राम नाम का जप कर लिया, हम तो इतने लाख, हम तो 52 साल से साधना कर रहे हैं, 30 साल हो गए साधना करते हुए। कई बार होता है कि ये बातें जब बताई जाती हैं कि आप 11 हनुमान चालीसा कर लीजिए, तो भक्तों के मन में कई बार ये बात आती है कि आप तो 11 बता रहे हैं, हम तो 51 करते हैं हमेशा, हम तो 108 भी कर लेते हैं मंगलवार को, और आप कह रहे हैं कि 11 से हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। यानी ये लगता है कई बार कि हम संख्यात्मक रूप से अगर हम साधना को बढ़ा देंगे तो सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेम से ही सब कुछ मिलता है। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस की उन्होंने रचना की तो एक चौपाई में लिखते हैं कि नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कली काल में जिस समय हम लोग रह रहे हैं, यहाँ एक ही रास्ता है, राम नाम का अवलंबन, उन्हीं का सहारा। जय हनुमान करते रहें, उसी से सब मिल जाएगा। बाकी साधना करते हैं, अच्छी बात है, 108 पाठ हम करते हैं हनुमान चालीसा की, उसकी भी अपनी महिमा है, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर हावी ना हो जाए, ये व्यक्ति के ऊपर चढ़ न जाए। ऐसा न लगे कि हमने तो इतना कर लिया, अब मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, अब तो मुझे मिल जाना चाहिए था, हम तो अपनी जगह पे ठीक हैं, हनुमान जी हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह के भाव नहीं आने चाहिए। और जब इस तरह के भाव व्यक्ति के भीतर आता है कि हम तो आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित हो चुके हैं, हम तो सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, तब तक ईश्वर ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल अगम्य रहते हैं। वो व्यक्ति जान नहीं पाता, नए नए रहस्य उसके सामने उद्घाटित नहीं होते और वो व्यक्ति फिर भटकने लगता है। परम शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है ईश्वर के सामने, किसी संत के सामने, किसी संत की वाणी पे जब भरोसा हो जाता है, उसी क्षण एक नई घटना घटती है। उसके बाद सभी प्रश्न गिर जाते हैं, व्यक्ति प्रश्नहीन हो जाता है, निशेष हो जाता है प्रश्नों से। उसके बाद ईश्वर कृपा घटित हो जाती है, हनुमान जी कृपा कर देते हैं। जय सिया राम।